1400 में कोई ईसाई नहीं लगा सका कि किसी मुसलमान ने उनके मुकद्दसात की तौहीन की हो। इसका मतलब ये है कि हम अकीदा तौहीद को भी ईसाइयों के सेमिनार में नहीं पेश कर सकते। अगर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है तो दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाता है। अभी उसने बयान ही कुछ नहीं किया, उसको बयान नहीं करने दिया गया। मेरा कोई ताहिर शफी साहब से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारा आपस में रवादारी का बिरादराना ताल्लुक है, हम एक दूसरे के साथ इज्जत एहतराम का रिश्ता रखते, मेरी उनके साथ कोई मुखालफत नहीं। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि ताहिर शफी साहब को इनको रोकने की बजाय इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। हो या कि इंसान से गलती, इंसान को अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपने यकीनन अल्लामा ताहिर अशरफी की गुफ्तगू सुन ली होगी जिसमें वो उस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि वो चूँकि जिस सेमिनार का आपने हवाला दिया है या जिस कॉन्फ्रेंस का, वो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से थी। वारिस गिल साहब जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो उनके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उनका मौक़िफ़ तो उनके साथ ही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे जब आपने ये मौक़िफ़ सुना है ताहिर अशरफी साहब का जो हमने आपको सुनवाया है, इसके बाद आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? उसको सरसरी तौर पर सुना, उन्होंने इब्तिदा ही में इस बात का इकरार किया, वो तो अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम है, और उन्होंने पहला एलिगेशन ये लगाया कि उनके मुकद्दसात की तौहीन हुई है। आप मुझे एक बात बताएं, ये इल्जाम तो आज तक 1400 साल में कोई ईसाई नहीं लगा सका कि किसी मुसलमान ने उनके मुकद्दसात की तौहीन की हो। यानी हजरत ईसा जो पैगम्बर खुदा है, पैगम्बर रसूल है, अगर वो हमारा मुश्तरका असास है तो कोई मुसलमान अगर ईसा की तौहीन का सोच सकता है? हाँ, जहां तक उन्होंने कहा कि ये बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस है, आप खुद मुझे बताएं बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में दोनों का मौक़िफ़ सुना जाता है, और अगर एक बंदा वहां पे ईसाइयत छोड़ के और अपनी ईसाइयत छोड़ने के बारे में ये बात कहता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये लिटरेचर है कि अल्लाह का बेटा है हज़रत ईसा, और ईसाइयत के अंदर से वो हवाले देता है, इंजील के अंदर से वो ये बात कहना चाहता है कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद। कुरान भी इस बात का ऐलान करता है। मुझे ये बात बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे ना होने का ऐलान ईसाई दुनिया के अंदर, ईसाई मुल्क के अंदर कभी किसी ने नहीं कहा कि ईसाइयों के मुकद्दसात की तौहीन है। यही तो वो अकीदा है जिसकी तबलीग के लिए, यही तो वो अकीदा है जिसके इबलाग के लिए हर उम्मत मुसलमा के फर्द की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि हम अकीदा तौहीद को भी ईसाइयों के सेमिनार में नहीं पेश कर सकते। अगर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है तो दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाता है। अगर अब्दुल वारिस गिल साहब की आप गुफ्तगू सुने, आप खुद उनकी बात को आप समझ जाएंगे। वो कहते हैं कि औरत को, अभी उसने बयान ही कुछ नहीं किया, उसको बयान नहीं करने दिया गया। मैंने बयान किया, मैंने तो कुल हुवल्लाह को बयान किया, मैंने ये बयान किया कि इंजील के अंदर भी हजरत ईसा को अल्लाह का पैगंबर कहा गया, अल्लाह का बंदा इंजील में भी कहा गया है। और ये ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ये तो हमारे दोनों के दरमियान ऐसी बात है जो मुश्तरक है, कम अज कम मुश्तरकात के ऊपर एक हो जाए। तो ये कहना कि ये जुमले मुकद्दसात ईसाइयत की तौहीन है, ये तो मैं हैरान रह गया उनका ये मौक़िफ़ सुन के। और उन्होंने कहा ये झगड़ा, अगर कोई बंदा इस बात के ऊपर एजिटेशन कर भी रहा है, आप इनका पूरा मौक़िफ़ सुने, उसको अपना मौक़िफ़ दलाइल से रखने दे। भाई हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, उसकी ये दलाइल है, उसकी ये रोशनी। एक बंदा तौहीद को अगर बयान कर रहा है, ये आपने नजाशी का वो जाफर तैयार का सारा वाक़या सुना होगा। क्या वो ईसाइयों के मुल्क के अंदर खड़े नहीं थे, ईसाइयों की टेरिटरी के अंदर खड़े नहीं थे? वहां पे उन्होंने अकीदा तौहीद बुलंद किया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर जितने ईसाई मुमालिक हैं, वहां पे अगर कोई बंदा ये मौक़िफ़ पेश करता है कि ईसा सिर्फ रसूलुल्लाह है, अल्लाह के बेटे नहीं है, इसको किसी ने आज तक मुकद्दसात की तौहीन नहीं कहा। आज तक 1400 साल में इस अकीदे को मुकद्दसात की तौहीन नहीं करार दिया गया, बल्कि ये अफ़हाम व तफ़हीम का एक नुक्ता नजर होता है, एक दूसरे के साथ इबलाग की नजर। और कोई ईसाई आज तक मुसलमानों के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि मुसलमानों ने कभी हजरत ईसा की तौहीन की हो। मुसलमानों ने तो हजरत ईसा के जो कुरान पाक में मौजूदात है उनको ईसाई दलील के तौर के ऊपर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि देखो जी ईसा बुड्ढों को जिंदा किया करते थे, देखो जी कुरान में आता ईसा बीमारों को शिफायात करते थे। बताइए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा मौजूदा कुरान में ऐसे है? वो तो कुरान पाक में हजरत ईसा की जो बुलंदी और मर्तबे का जिक्र है उसको हमारे खिलाफ बतौर दलील इस्तेमाल करते हैं। तो मुसलमानों के ऊपर कम अज कम ऐसी बात करना कि वो किसी मजहब की मुकद्दसात की तौहीन करेंगे, ये हरगिज ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजादी इज़हार राय को आप खुद ऑन कर रहे हैं और आपने ईसाइयों के साथ एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस रखी, आपको रोकने की क्या जरूरत है? और ताहिर शफी साहब ने यह भी कहा कि मैं खुद मेहमान था, यानी मैं मेहमान नहीं था। तो आप मेहमान होने के नाते दूसरे मेहमान को कैसे रोक सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि मैं आपसे खुश नहीं हूं?
بھائی یہ خوشی یا غمی کی تو بات نہیں ہے، آپ ان کا موقف سن لیں. اگر کچھ بندے احتجاج کر بھی نہیں ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علامہ صاحب میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. علامہ صاحب کے اوپر آ کے میری بات پروگرام کریں. سنیے میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایسا پروگرام کرنا تھا یک طرفہ تو پھر صرف انہی کو بلا لیا جاتا. پھر آپ نے نو مسلموں کو بلایا کیا کس لیے؟ یہ جب تک یہ اظہار ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اسلام کی دعوت کس پوائنٹ پہ قبول کی. یعنی طاہر شرفی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نقطے بیان کریں جو طاہر شرفی صاحب چاہتے ہیں. ایک بندے نے توحید کی بنیاد کے اوپر عیسائیت کو چھوڑا، اور میں یہ ایک عبد الوارث کی اکیلے نہیں ہے. آپ پوری عیسائیت کا مطالعہ کریں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں عیسائی اس بات کے اوپر کنفیوز ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ، اور اسی بات کے اوپر اس پر تو علامہ صاحب کوئی اختلاف اس پر تو نہیں ہے نا. علامہ صاحب اس پر پلیز علامہ صاحب اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. طاہر اشرفی صاحب نے بھی اس کو واضح کیا ہے، اور آپ نے اگر ان کی گفتگو سنی ہو، وہ کہہ رہے ہیں تصادم کی صورت اور یہ جو معاملہ بگڑا یہ وہاں پیدا ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی. وہاں پر مجلس میں تھوڑا سا وہ چیز پیدا ہوئی اور برہمی اور غضب غصے کا اظہار کیا گیا. تو اگر اس حوالے سے علامہ صاحب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا کوئی طاہر شرفی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا آپس میں رواداری کا برادرانہ تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، میری ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ طاہر شرفی صاحب کو ان کو روکنے کی بجائے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں آپ نے ایجوکیشن کر لیا، آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. یہ مقدسات کی توہین تو سرے سے نہیں ہے، اور یہ ان کو سمجھانے کی بات تھی. اور ہم بطور مسلمان ہونا ہمارا آپس میں کیا اختلاف ہے. ہاں میری یہ ریکویسٹ ضرور ہے طاہر شرفی صاحب سے کہ ایسے جو نو مسلم پادری اور نو مسلم کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ رکھنا چاہیے. ہم غافل ہیں، ہم حقیقت میں غافل ہیں. ہم پاکستان کے اندر 70-75 برس سے رہ رہے ہیں، ہم نے کتنے عیسائی مسلمان کیے. تو وہ جو ایک عیسائیوں کو تبلیغ کر رہا شخص، اس نے 2000 سے زیادہ عیسائیوں کو کنونس کر لیا ہے اس عقیدے کو چھوڑنے کے اوپر. اس کی سپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں عیسائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں بطور اقلیت، ہمارے ساتھ ان کا رہن سہن اللہ کے فضل و کرم سے آج تک آپ کو مسلمانوں کے اندر ان کی خوشی غمی شادی بیاہ کے اندر مسلمان ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا تو ان کا آپس میں لیٹیگیشن کا اتنا معاملہ ہی نہیں ہے. تو افہام تفہیم اگر کرانی ہو تو دو طرفہ کراتے ہیں، یہ نہیں کیا جاتا کہ اپنے بندوں کو خاموش کرایا جائے. اب ایسا وہ جو عورت تھی ان کو بات ہی کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ بتائیے، یہ بات اچھا نہیں ہے، یہ جسٹر اچھا نہیں ہے. اور یہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، انسان کو اپنی غلطی قبول کر لینی چاہیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. علامہ شامل علی زید صاحب آپ کا بھی موقف آ گیا ہے. ہم نے کوشش کی کہ دو طرفہ موقف کو سامنے رکھا جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کا مقصد یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آمنا سامنا یا کوئی ایسی چیز کروائی جائے. بس ایک موقف چونکہ آپ کا سامنے آیا تھا تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان سے بھی یہ سوال کیا ہے اور آپ سے بھی، اور امید ہے کہ ناظرین کو اس سب سے تسلی بھی ہوئی ہوگی